का 2020 के प्रायोजक करता है कमला पसंद पान मसाला, अनोखा स्वाद। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और आप देख रहे हैं हमारा खास शो आईपीएल 2020 अपर कट। अपर कट में आज हम बात करेंगे शारजाह जैसे छोटे ग्राउंड में होने वाले मैच की, जहां पे सामने होंगे कोहली की टीम और बात करें अगर हम दूसरी तरफ तो दिनेश कार्तिक की। यहां पे देखना होगा आंद्रे रसल को और दूसरी तरफ देखना होगा एबी डिविलियर्स को। इन सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं संदीप पांडे। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी थैंक यू सो मच। संदीप, आज शारजाह में मैच है। कोहली बनाम दिनेश कार्तिक, दोनों टीमें पिछला मैच जीत के आई हैं, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जोश में होंगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वापसी की है केकेआर ने और आरसीबी ने, वो ज़रूर देखिए बूस्टअप का काम करता है। और केकेआर जिस तरह से दो बहुत टाइट मैचेस जीती है, जिसमें जिन मैचेस में वो बहुत पीछे चले गए थे, उन्होंने वापसी करके वो मैचों को ख़त्म किया और 4 अंक अर्जित किए हैं, तो इससे बहुत आत्मविश्वास उनका बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा। और उसी तरह से जिस तरह से आरसीबी भी पूरी फॉर्म पे चल रही है, कोहली का फॉर्म वापस आ गया है, तो वो भी टीम जो है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होगी। बिल्कुल संदीप, अगर हम लोग बात करें आज के मैच से थोड़ा हटके कल के मैच की, कल हम लोगों ने तेवतिया का एक अच्छा मैच देखा। अगर दूसरे की बात करें हम लोग, दूसरा मैच भी काफी अच्छा हुआ, आखिरी ओवर तक मैच गया। जो कहीं ना कहीं रोमांच की कमी आ रही थी आईपीएल के मैचेस में, वो कहीं ना कहीं कल के दोनों मैचों में देखने को मिली। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों मैच बहुत बेहतरीन थे। खासतौर पे दिन वाला मैच जो था, राजस्थान ने जो चमत्कारिक मैच जीता है मुझे लग रहा है, तो वो तो बहुत बेहतरीन मैच था। और मुझे लग रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे ये टूर्नामेंट और आगे जाएगा, रोमांचक मैचों की संख्या धीरे धीरे और बढ़ेगी, स्पिनर्स और ज्यादा रोल में आएंगे। और जो ये बार बार संदीप, टूर्नामेंट जैसे से आगे जाएगा वैसे ही जितनी टीमें हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छा परफॉर्म करेंगी। कल मैं बात अगर करूं कल के मैच की, तो वहां पे देखा तेवतिया ने अच्छी बैटिंग करी। या दूसरे मैच की मैं बात करूं तो वहां पर भी एंड्री नॉटजे, रबाडा के बाद अगर किसी ने अच्छी बॉल करी तो एंड्री नॉटजे ने आखिरी ओवर तक ले गए, पर कहीं ना कहीं अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। जी बात बिल्कुल सही है। देखिए वो जो विकेट था, जिस विकेट पे मैच हो रहा था, मुझे लग रहा है एक 10-15 रन थोड़ा सा पीछे रह गई थी दिल्ली। और दिल्ली और मुंबई दो टॉप की टीमें हैं, दोनों में बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने की उम्मीद थी। बट मुझे लग रहा है ऋषभ पंत के इंजर्ड होने की वजह से वो टीम थोड़ा सा डिसबैलेंस हुई, क्योंकि सिर्फ एक परिवर्तन से काम नहीं चला, टीम को 2 परिवर्तन करने पड़े। जो पिछले फॉर्म में उनके हेटमायर फॉर्म में आए थे खिलाड़ी, उनको भी टीम को बाहर रखना पड़ा, क्योंकि एलेक्स कैरी को अंदर लाना था, साथ ही अजिंक्य रहाणे के लिए भी जगह बनानी पड़ी। तो मुझे लग रहा है थोड़ा बैलेंस में फर्क पड़ा था, इस वजह से थोड़ा सा वो 10-15 रन एक पीछे आ गए वो। बिल्कुल संदीप, अब आज के मैच की बात कर लेते हैं जरा। बेंगलोर और दिनेश कार्तिक की कोलकाता। बेंगलोर के लिए एक फायदे की बात यह है कि विराट कोहली फॉर्म में है, देवदत्त पडिक्कल एक शानदार ओपनिंग दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें शुभमान गिल, नीतीश राणा, वैसे ही बात करें सौरभ त्रिपाठी, ये ऐसे बल्लेबाज कलकत्ता को भी मिल गए हैं जो कहीं ना कहीं दूसरी टीम को अपनी बैटिंग लाइनअप से ध्वस्तीकरण पे काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं अगर आरसीबी की बात करूं तो आरसीबी देखिए, जो क्रिस मॉरिस का इंक्लूजन हुआ है टीम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मुझे लग रहा कि वो एक प्लेयर जरूर दिखते हैं, मगर वो 2 प्लेयरों का काम करते हैं। 4 ओवर बॉलिंग डालते हैं और एक जब भी बैटिंग की बारी आएगी तो 5 नंबर या 6 नंबर में बहुत विध्वंसक बैटिंग भी कर सकते हैं। तो क्रिस मॉरिस के आने से बहुत बैलेंस आ गया टीम में। हमेशा इस टीम की प्रॉब्लम रही है ओपनिंग स्लॉट, तो इस बार देवदत्त पडिक्कल ने बहुत प्रॉमिसिंग इनिंग्स खेली हैं 3-4, तो उससे वो एक प्रॉब्लम भी इनकी सॉल्व हुई है। विराट कोहली का इंतजार था, फॉर्म में आएंगे, वो फॉर्म में आ चुके हैं, तो कुल मिला के बहुत स्ट्रांग दिख रही है। कैलकाटा भी बहुत बैलेंस साइड है, जिस तरह से 2 मैच जीते, अभी हमने पहले भी इस बारे में बात की, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आज देखना। बिल्कुल। अगर संदीप मैं बात करूं आपसे बेंगलोर टीम की, कहीं ना कहीं उमेश और सिराज को जब हटाने के बाद आप क्रिस मॉरिस के पक्ष में शुरुआत से लग रहे थे। शुरुआती मैचों में जब बेंगलोर की हम लोग बात कर रहे थे, तब उसमें आप कहते क्रिस मॉरिस के आ जाने से काफी फायदा मिलेगा बेंगलोर को, जो कि मिला भी है। और एक एज ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस बहुत ही अच्छा साबित कर चुके हैं अपनी इंटरनेशनल टीमों के लिए। अगर मैं बात करूं घरेलू बिग बैश में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जितनी तमाम लीग होती है उसमें काफी अच्छा परफॉर्म करके आए। तो अब उनका टीम में जुड़ना पिछले मैच से तो कहीं ना कहीं एक एज हो गया है आरसीबी के पास।
क्रिस मॉरिस के रूप में। जी बिल्कुल, क्रिस मॉरिस, और इसमें मैं एक नाम और ऐड करना चाहता हूं, इसरू उडाना का, जो कि T20 के बहुत चतुर चालाक बॉलर समझे जाते हैं, जो अपनी स्लोवर्स और कटर्स के लिए जाने जाते हैं। उसकी वजह से देखिए डेथ में जब बॉल डालने की बारी आती है तो आरसीबी के साथ प्रॉब्लम यही हो रही थी, रन तो खूब बना रहे थे, बट जब उसको सेव करने की बारी आ रही थी तब भी वो जो डेथ ओवर्स है, डेथ ओवर्स में उनके बॉलर्स बहुत रन खा जा रहे थे, तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। अभी उनके पास क्रिस मॉरिस है, इसरू उडाना है, और चहल देखिए उनके पास एकमात्र मैच विनर बॉलर थे पहले, अभी इनके पास 3 मैच विनर बॉलर है, तो इसका बड़ा इंपैक्ट है टीम पर। जरा बात अगर हम लोग केकेआर की कर ले, केकेआर में कुलदीप यादव को बैठा के वरुण चक्रवर्ती को खिलाना, प्रसिद्ध कृष्णा को शिवम मावी की जगह खिलाना, कहीं ना कहीं ये चेंजमेंट जो चेंजमेंट पहले हो सकते थे जी। अगर शिवम अगर रोक के मैं बात करूं, शिवम मावी को रोक सकते थे ये पहले मैच में जब उन्होंने खराब परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद वो लय बरकरार, एकदम से लय बरकरार प्लेयर को आप टीम से निकालते हैं तो कहीं ना कहीं उसका मोरल डाउन होता है। जी बिल्कुल होता है। देखिए शिवम मावी का तो मुझे लग रहा है कि परफॉर्मेंस का उतना कंसर्न नहीं होगा, मे बी, मैं श्योर नहीं हूं, बट हो सकता है कुछ निगल्स वगैरह हो तो इसके लिए प्रसिद्ध कृष्णा को लाया हूं। बट एक चीज और देखिए, आप पिछले जो सीजन था आईपीएल का, उसमें प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी, और जब ये टीम पहली बार खेलने के लिए इस सीजन में उतरी थी तो मुझे लग रहा है प्रसिद्ध कृष्णा का नाम उसी समय होना चाहिए था टीम में, बट हम लोग ये बात कर रहे थे कि शायद करंट फॉर्म को देख के सिलेक्टर्स जो है वो टीम बना रहे, तो बट प्रसिद्ध कृष्णा को जब भी मौका मिला तो उन्होंने प्रूव किया क्या शानदार गेंदबाज है वो। एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं, कुलदीप यादव की बात। देखिए आईपीएल क्रिकेट जो है ये एक तरह से फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट है, तो यहां पर आप देखिए, आप जब कोई बड़ा खिलाड़ी यहां पे खेलने के लिए आता है तो वो अपने साथ साथ मतलब अपने खेलने के साथ साथ जो अपनी एक रेपुटेशन है वो भी कैरी करता है, और 1-2 मैचों के बाद अगर उसको झट से बाहर बैठा देता है कोई भी मैनेजमेंट, तो कहीं ना कहीं उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, कल भी ये ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए भी जब टीम सेलेक्ट होगी तो मुझे लग रहा है कि कुलदीप यादव का वरुण चक्रवर्ती के पहले नाम आएगा, मगर ये क्लब क्रिकेट में देखिए, यही क्लब क्रिकेट का मजा है कि जो खिलाड़ी टीम के लिए परफॉर्म कर रहा है, जो उस समय दे रहा है वही खेलेगा, जो खिलाड़ी नहीं दे पा रहा है वो बाहर बैठेगा, कितना भी बड़ा खिलाड़ी होने दीजिए। बिल्कुल बात होगी या दोनों टीमों के, एक बार जो संभावित टीम 11 है जो मैंने आपने बात करके बनाई, एक बार केकेआर की संभावित प्लेइंग 11 पे नजर डाल लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। जी, कोलकाता नाइट राइडर्स का संभावित प्लेइंग 11: राहुल त्रिपाठी, शुभमान गिल, नीतीश राणा, एओन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक कप्तान और विकेटकीपर, आंद्रे रसल, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा, पैट कमिंस, कमलेश नगारकोटी। संदीप, अगर आपने टीम देखी और दोनों टीमें काफी बैलेंस लग रही हैं, दूसरी टीम अभी देखेंगे, अगर मैं बात करूं इसमें कमलेश नगारकोटी जैसा एक अच्छा फील्डर, एक अच्छा युवा तेज गेंदबाज, अंडर 19 से निकलता है ये सितारा, एक सीजन का गैप भी है लेकिन परफॉर्मेंस उतनी अच्छी कर रहा है जी। अगर मैं बात करूं प्रसिद्ध कृष्णा की, तो पिछले मैच उन्होंने खेल के दिखा दिया कि वो भी प्रतिभा के पूरे धनी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उनको जब जब मौका मिला है उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और उन्होंने साबित किया है कि बहुत बेहतरीन तेज गेंदबाज है। इवन लास्ट ईयर जब उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था तो बहुत ढेर सारे लोग ये बातें कर रहे थे कि जल्दी इनको नेशनल टीम में देखने को मिलेगा, और नागरकोटी तो देखिए अंडर 19 में उन्होंने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी, बट इंजरी की वजह से 2 सीजन शायद उनका खराब हो गया, बट वापस लय में दिख रहे हैं वो। अच्छा फास्ट बॉलिंग अटैक है, पैट कमिंस को भी इसमें शामिल कर लीजिए, और अगर वो फास्ट बॉलर वेस्ट इंडीज के जो हैं ऑलराउंडर, मैं नाम मिस कर रहा हूं उनका, बिल्कुल संदीप, अगर आप लोग बात कर ले आरसीबी के प्लेइंग 11 पे, एक बार आरसीबी के प्लेइंग 11 पे नजर डालते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। जी। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का संभावित प्लेइंग 11: एरॉन फिंच, देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली कप्तान, गुरकीरत सिंह मान, क्रिस मॉरिस, एबी डिविलियर्स विकेटकीपर, शिवम दुबे, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, वॉशिंगटन सुंदर, इसरू उडाना। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का संभावित प्लेइंग 11: एरॉन फिंच, देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली कप्तान, गुरकीरत सिंह मान, क्रिस मॉरिस, एबी डिविलियर्स विकेटकीपर, शिवम दुबे, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, वॉशिंगटन सुंदर,
इसरू उड़ाना। टीम आपने टीम पे नजर डाल ली, दोनों टीम हमारे सामने। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर एक अच्छा ऑफ ब्रेक बॉलर है, युजवेंद्र चहल है यहाँ पर, इसरू उडाना ने आके एज दिया है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को। अब क्रिस मॉरिस भी इस टीम में शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं काफी मजबूत टीम नजर आ रही है ये। जी बहुत मजबूत टीम नजर आ रही है। और जैसा आपने वॉशिंगटन सुंदर का नाम लिया, डार्क हॉर्स हैं वो, बहुत लो प्रोफाइल खिलाड़ी हैं, लोगों की नज़र उन पर जाती नहीं है। बट आप पिछले 3-4 मैचेस देख लीजिए, उनकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस जो रही है, बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग करी है उन्होंने और बहुत की प्लेयर हैं ये। और मुझे लग रहा है कि बैटिंग में भी बहुत जल्दी ये अपनी छाप जो है छोड़ेंगे। बैटिंग में छाप जब छोड़ेंगे संदीप, जब इन्हें बैटिंग करने का मौका मिलेगा। अगर मैं देखूं विराट कोहली एक अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, एबी डिविलियर्स भी रन बना रहे हैं, शुरुआत के जो चारों बैट्समैन है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्रिस मॉरिस की बैटिंग आना इस टूर्नामेंट में मुझे आसान नहीं लग रहा है। जी देखिए, क्रिस मॉरिस का तो मैं उतना नहीं बोल सकता, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर क्या लेफ्टी बैट्समैन है, तो उनको इस चीज़ का एक फायदा मिल सकता है। जब भी कोई लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल डालेगा तो वो टाइम पे जरूर मुझे लग रहा है वॉशिंगटन सुंदर प्रमोट किए जाएंगे। और मुझे लग रहा है पिछले मैच में एक छोटी सी इन्होंने अच्छी इनिंग खेली थी और आगे मैचेस में भी इनको मौका जरूर मिलेगा। देखिए बिल्कुल संदीप, बात अगर शारजाह क्रिकेट ग्राउंड की करें, छोटा ग्राउंड है, दोनों टीमों में हिटर है, अच्छे खासे बड़े हिट लगाने में माहिर है दोनों। आज युजवेंद्र चहल को कहीं ना कहीं चिन्ना स्वामी की याद आएगी। छोटे ग्राउंड में जिस तरह से वो बॉल करके रन बचाते और विकेट लेते थे, कहीं ना कहीं आज की प्लेयर युजवेंद्र चहल होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए उनके लिए शारजाह जैसे ग्राउंड पे बॉल डालना कोई नई चीज़ नहीं है। उन्होंने पिछले जब से वो आईपीएल खेल रहे हैं, वो चिन्ना स्वामी जैसे लगभग शारजाह जैसे मिलते जुलते विकेट पे ही बॉल डाली है, वहाँ बहुत पिटाई होती है। सेम यहाँ पे भी है, छोटा ग्राउंड है, फ्लैट विकेट्स हैं, तो उन्होंने वहाँ पर भी अपने आप को प्रूव किया है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी उनको ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ होने वाली है नहीं, और बहुत चतुराई से बॉल डालते हैं ये। और पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने एक ओवर धोनी के सामने डाला था, देखिए बहुत ज़्यादा कुछ इतने ऊंचे लेवल के बॉलर हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करने की जरूरत नहीं। वो खुद जब मैदान के अंदर खेल रहे होते हैं तो अपनी प्रतिभा स्वयं दिखाते हैं। बिल्कुल, अगर आप बात धोनी की कर रहे हैं, धोनी को जिस गेंद पे धोनी ने छक्का मारा उन्हें, वो बिल्कुल फुल लेंथ डिलीवरी थी, ऊपर फेंका और छक्का खा गए। वही अगली गेंद जब उन्हें वही बॉल उन्होंने थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर बॉल की, जिसपे धोनी अमूमन अपने दौर में छक्के मार दिया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा अब वो एज फैक्टर जो बात हम लोग बराबर कर रहे हैं, और दुबई की गर्मी, जिस गर्मी में धोनी को अच्छा परफॉर्म करना चाह टीम को जीत दिला सकते थे, लेकिन वो शॉट मारकर वो सीधा विराट कोहली को कैच दे बैठे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही दिमाग से ये चेस का प्लेयर बहुत अच्छी बॉल फेंकता है। जी जी, बहुत बहुत चतुराई से फेंकते हैं। और 6 गेंदें देखिए 6 तरह से फेंकते हैं वो। इनकी बॉल जो है वो रिपीट होती ही नहीं है। वो पैर भी पकड़ के बॉल डालेंगे, स्ट्रेटर वन भी डालेंगे, फ्लिपर भी डालेंगे, गुगली भी डालेंगे। और जो बहुत इनकी बेहतरीन बॉल है जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं, जो ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल यॉर्क लेंथ पे बॉल डालते हैं। वो लेग स्पिनर्स बहुत कम ऐसी बॉलें डालते हैं, मगर उनके पास ये बॉल है। बिल्कुल संदीप, अब आपकी अगर मैं बात कर लूं, हेड टू हेड जो दोनों टीमें एक बार जब मैदान पे उतरी हैं, कैसा किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। हेड टू हेड पे नजर डालते हैं हम लोग। बिल्कुल हेड टू हेड पे नजर डाल ली हम लोगों ने। यहाँ पे पलड़ा कहीं ना कहीं बराबरी सा लगा है। अगर मैं बेंगलोर की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं पीछे थी पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में। अगर वहीं कलकत्ता की बात करूं तो ये थोड़ा अपर हैंड है, क्योंकि सुनील नारायण पिछले सीजन से या उससे पहले तक फॉर्म में रहते थे, वो रन भी बनाते थे, विकेट भी लेते थे। उस टीम में दिनेश कार्तिक का अच्छा रोल था। आंद्रे रसल की संदीप अगर मैं बात करूं, वो एक अच्छा मिडिल ऑर्डर में आके परफॉर्म करते थे। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में ना तो अभी जितने मैचेस हुए हैं कलकत्ता के, ना तो वहां पे नारायण चले हैं। पिछले मैच में उनकी थोड़ी झलक देखने को मिली, लेकिन जिस रोल के लिए वो खिलाए जा रहे हैं, ना तो वहां पे रसल चल रहे हैं, ना सुनील नारायण। आप सही कह रहे हैं आप। बट मैं नारायण के बारे में बोलना चाहता हूँ। पिछले दोनों मैचेस जो हैं उन्होंने बहुत चतुराई पूर्वक बॉलिंग करी है, और डेथ में जिस तरह से आगे वो बॉल डालते हैं वो बहुत काबिल तारीफ है। और दोनों मैचेस को उन्होंने बनाया, जो कि मैच उनके हाथ से निकल रहे थे, वो वापस जो है वो टीम को, अपनी टीम को जो है वो गेम में लेके आए। बिल्कुल संदीप, आप सही कह रहे हैं। सुनील नारायण और रसल दोनों ही काफी टी20 के अनुभवी बल्लेबाज है और गेंदबाज भी, दोनों सीपीएल में अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। अगर मैं बात करूं हेड टू हेड की, आप नजर डाल ली, आप हमेशा इसके पक्ष में नहीं रहते, आप कहते हैं बदलेगा। ये कागजी आंकड़े हैं, मैदान पर उतरने भी बात कुछ और होती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि एक मेंटल प्रेशर जो होता है कि आप किसी टीम से 15 मैच या 8-10 मैच हार के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा एज होता है कि भाई आप इतने मैच हार के आ रहे हो, आज परफॉर्म करना है। तो कहीं ना कहीं ये भी परफॉर्मेंस को देखना होगा विराट कोहली को।
नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये बात तो रहती ही है, और जब टीम मीटिंग्स होती हैं, टीम मीटिंग्स में ये बातें भी होती हैं कि किस तरह से हमारा पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है सामने वाली टीम के अगेंस्ट, किन किन खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है हमारे खेमे के, और उनके खेमे के किन खिलाड़ियों की अच्छी परफॉर्मेंस आई है हमारे अगेंस्ट में। तो ये सारी चीज़ों पर बातें होती हैं और कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ें रहती ज़रूर हैं, बट घूम फिर के बात वहीं आती है, करंट फॉर्म जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो मुझे लग रहा है डिसाइड करता है कि मैच किस तरफ जाएगा। बिल्कुल संदीप सही कह रहे हैं आप, क्योंकि विराट कोहली को देखना होगा। विराट देवदत्त पडिक्कल जैसा है, जिनको युवा और होनहार बल्लेबाज मिला है, जो लगातार कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको जिस हिसाब से भरोसा दिला रहे हैं। मैं पिछले मैचेस में भी बात कर रहा था, पिछले शो में मैंने बात की थी अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से, जिस तरह से भरोसा दिखाया जा रहा है, वो भरोसा यशस्वी जायसवाल को नहीं मिल रहा है, वो भरोसा ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं मिल रहा है। वो भरोसा अगर किसी टीम ने दिया है, और ये बहुत ही बड़ी बात है कि ऐसे युवा बल्लेबाज को, जिसने अभी हाल ही में डेब्यू किया हो घरेलू सर्किट में और वहां पे अच्छा परफॉर्म करके आया हो, और उसे विराट कोहली ऐसे बैकअप कर रही है, बहुत बड़ी बात है इंडियन क्रिकेट के लिए। जी बहुत बड़ी बात है, और मैं एक छोटा एग्जांपल देना चाहता हूं। आप देखिए, अगर अंक तालिका देखेंगे तो मुंबई इंडियंस नंबर 1 पे है और पंजाब मुझे लग रहा है सबसे लास्ट नंबर पे है। मुंबई इंडियंस ने 7 मैचेस में सिर्फ एक चेंज किया है, वो भी फोर्थ चेंज था। अगर सौरभ तिवारी इंजर्ड नहीं हुए होते तो मुंबई इंडियंस अभी तक अपनी प्लेइंग 11 सेम रख के खेल रहा होता। और किंग्स इलेवन पंजाब में देखिए 13-14 चेंजेस हो गए हैं उनके, लगभग स्क्वाड में जितने खिलाड़ी थे 1-2 को छोड़ दे तो लगभग सबको उन्होंने मौका दे दिया। तो एक स्टेबिलिटी टीम में चाहिए होती है, प्लेयरों को एक भरोसा दिलाया जाता है कि आप भाई खेलिए, हम आपके पीछे हैं, आपको बैक कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस वहीं से निकलती है। और सफल टीमों और असफल टीमों के बीच में यही एक फर्क है। बिल्कुल संदीप, हम लोग चर्चा में विस्तार से आगे से बात करेंगे। फिलहाल यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आईपीएल अपर कट 2020 के प्रायोजक करता थे कमला पसंद, पान मसाला, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है हमारे खास शो अपर कट पे। हम लोग चर्चा कर रहे थे संदीप से। संदीप, अगर आपने मैच देखेंगे आज का, तो शारजाह से छोटे ग्राउंड में मैच होना है। बात हम लोग कर रहे थे हेड टू हेड की। जी जी, कहीं ना कहीं हर बार कुछ ना कुछ बदलाव इस ग्राउंड में देखने को मिलते हैं, चाहे वो तेवतिया की बैटिंग हो या मयंक अग्रवाल का वो शानदार पारी। आज के मैच की मैं अगर बात करूं तो आज आप किसको देख रहे हैं जो तेवतिया जैसी एक इनिंग खेलेगा? देखिए दोनों टीमों में बहुत धुरंधर बैट्समैन है, पावर पैक बैटिंग लाइनअप है। इधर से डिविलियर्स है, कोहली हैं, उधर से जो उनके ओपनर बैट्समैन है, और उसके बाद कार्तिक है, फिर आंद्रे रसेल हैं। तो देखिए मुकाबला बहुत बेहतरीन है, और किसी का भी बल्ला चल जाए वो तो बात की बात है, बट मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा।
बिल्कुल संदीप, आज मेरा भी एक मानना है कि अगर विराट कोहली थोड़ा सा ऊपर आ जाए जी, अगर वो नंबर या तो ओपन कर ले या फिर नंबर 3 पे जैसे वो आते हैं, थोड़ा अगर विकेट कोई जल्दी गिर जाए, जी। अगर वो ऊपर आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव साबित होंगे विराट कोहली अपनी टीम के लिए और निश्चित एक बड़ा स्कोर करेंगे। देखिए विराट कोहली का पास्ट परफॉर्मेंस पे जाएंगे तो मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले कि कैलकाटा के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस लगातार ऊपर चलती चली गई है। पिछले 5 मैचेस में मैंने देख रहा था कुछ एक 30 रन का स्कोर किया था, फिर एक 45 के आसपास किया था, फिर एक 50, फिर एक 87, फिर एक 100। तो लगातार वो अपग्रेड ही हो रही है, तो क्या पता आज 100 से ऊपर चली जाए। बिल्कुल संदीप, एक बार जरा आज के प्लेयर टू वॉच क्या है उस पर नजर डाल लेते हैं। कौन सा वो प्लेयर है जिसको दोनों टीमों में से आज हम लोग नजर में रखेंगे, एक बार प्लेयर टू वॉच पर नजर डालते हैं। सौरभ त्रिपाठी जी, ये आज के हमारे प्लेयर टू वॉच है। अगर मैं बात करूं सौरभ त्रिपाठी की तो अच्छा परफॉर्मेंस लगातार कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव के साथ साथ यही एक ऐसा प्लेयर है जी, तो ये दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो। माफ करिएगा, सौरभ त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी नाम है, मैं कंफ्यूज हो गया संदीप। जी, 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 राहुल त्रिपाठी की बात करूं, एक अच्छा परफॉर्मर है, राजस्थान से भी खेला, कई फ्रेंचाइजीज के लिए खेला, जो पुणे टीम थी जब वो आई थी चेन्नई और राजस्थान के एब्सेंस में, ये उनसे भी खेले हैं, काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो कहीं ना कहीं आज इन पे नजर देखने वाली होगी। जी बिल्कुल नजर देखने वाली होगी और मुझे लग रहा है थोड़ा सा अनलकी खिलाड़ी है, क्योंकि 2017 में जब ये महाराष्ट्र के लोकल खिलाड़ी है और पुणे जाइंट्स जो है इनको लेके आई थी टीम में, तो इन्होंने लगभग 400 रन के आसपास 140 के स्ट्राइक रेट पे 390 या 391 रन कुछ बनाए थे। और उसके बाद 2018-2019 में मुझे लग रहा है जिस भी फ्रेंचाइजी के पास रहे टीमों ने इनको मौका नहीं दिया, मिडिल ऑर्डर में खिलाया, लोअर मिडिल ऑर्डर में खिलाया, इनकी जगह देखिए वहीं टॉप ऑर्डर पे ही है। और जैसे ही इनको मौका मिला इन्होंने दोनों हाथों से वो जो है चीज़ों को ग्रैब किया, तो मौका मिला है। पिछले मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस है और अच्छी जगह पे खेल रहे, रन बनाएंगे। बिल्कुल संदीप, इनको मौका मिला भी। पहले मैच में इन्होंने दिनेश कार्तिक ने 6-7वें नंबर पे उतारा, तब भी इन्होंने कोशिश की अपनी टीम को जीत दिलाने की, लेकिन अगले ही मैच वो समझ गए कि माफ करिएगा, राहुल त्रिपाठी को कहीं ना कहीं ऊपर अगर भेजेंगे तो बहुत फायदा मिलने वाला है। और बिल्कुल राहुल त्रिपाठी ने वैसा किया भी, पहले ही मैच में ओपन आए और शानदार परफॉर्म कर दिया। जी जी, त्रिपाठी देखिए उनका बैटिंग स्टाइल जो है वो सूट करता है ओपनिंग को। नई बॉल से वो अच्छा देखिए क्लियर कराते हैं फील्ड्स को, स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं, 6 ओवर जब खत्म हो जाए सिंगल्स भी अच्छे निकालते हैं। तो कुल मिला के और उनका जो बैक रिकॉर्ड रहा है, ओपनिंग में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, मुझे लग रहा है कि उनका ओपनिंग स्लॉट पे ही जगह उनकी बनती है। तो अच्छा परफॉर्मेंस जो देखिए, एक कप्तान, बेहतर कप्तान क्या करता है, किसी भी खिलाड़ी के अंदर से 100% परफॉर्मेंस निकालने के लिए वो कप्तान को पहचानना चाहिए कि खिलाड़ी की क्या स्पेशलाइजेशन उसका क्या है। तो मुझे लग रहा है त्रिपाठी के अंदर अगर बेहतर निकालना है, उनका 100% लेना है, तो उन्हें ओपन ही खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल ओपन खिलाएंगे भी। और आज हम लोग देखेंगे कि कोलकाता और आरसीबी किस प्लेइंग 11 से उतरी है या हमारी संभावित प्लेइंग 11 को इन्होंने मान लिया। एक बार संदीप आपका जरा प्रेडिक्शन जान लेते हैं। आज आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, इस छोटे से ग्राउंड में कितना स्कोर बनेगा और इस छोटे से ग्राउंड का कौन आज ताज अपने सर पहनेगा? देखिए मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे, जो हम लोगों ने पहले एपिसोड में बात की थी कि धीरे धीरे ये मैचेस जो है थोड़ा सा कम स्कोरिंग की तरफ जाएंगे। बैटिंग दोनों तरफ बहुत पावर पैक है, तो कुछ भी हो सकता है, बट मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा। 180 to 190 के बीच में स्कोर रहना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि चूंकि विराट कोहली फॉर्म में है और क्रिस मॉरिस का भी इंक्लूजन हुआ है, तो एज जो है आरसीबी के पास है, तो मैं आज आरसीबी को सपोर्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल आरसीबी के सपोर्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन है संदीप, छोटे से ग्राउंड में इन दोनों टीमों में अगर जो टॉस जीतता है वो क्या करना चाहेगा? दोनों की बैटिंग मजबूत है। जी देखिए, टॉस जीत के जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से मैं भी हमेशा बोलता रहा हूं कि 180 रन बनाइए, टॉस जीतिए, बैटिंग करिए, 180 रन बनाइए, 70% मैचेस आप जो जीत जाएंगे। तो मुझे लग रहा है टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए। बाकी वो तो सिचुएशन जो ग्राउंड पे होगा वो देख के डिसाइड करेंगे क्या करना है। बिल्कुल संदीप, आपके पूरे प्रेडिक्शन पे हम लोग नजर डालेंगे और पूरी जो आपने बातें कही राहुल त्रिपाठी पे भी नजर होगी युजवेंद्र चहल वो कैसे आज बात करते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज से जुड़ने के लिए। आज हम लोग अपर कट में बात कर रहे थे आरसीबी बनाम केकेआर के मैच की। इस पूरे जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़े हुए थे संदीप, उनसे उनके की हुई प्रेडिक्शन पे भी नजर रखेंगे और सारी बातों पर नजर रखेंगे, उनकी टीम पे भी नजर डालेंगे। फिलहाल अपर कट में देखते रहिए के न्यूज इंडिया।